जोहार, नमस्कार। मैं सुदर्शन अपने YouTube चैनल जीके जीएस विद सुदर्शन में फिर एक बार आपके साथ झारखंड के एक दूसरे टॉपिक को लेकर जो कि है झारखंड का सामान्य भौगोलिक परिचय, जिसमें मैं आज 3 बिंदु पर बात करूंगा: सीमा विस्तार और राज्य चिन्ह। इससे पहले मैंने एक टॉपिक पर बात किया था सामान्य परिचय को लेकर, जिसमें मैंने जिले और निर्माण की बात की थी, जिसको आपने ढेर सारा प्यार दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार देंगे और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर वीडियो में जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, वीडियो में जो कमियां लगी, उन बातों को मेरे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करेंगे ताकि उन कमियों को मैं सुधारूं और साथ में मेरा मनोबल भी बढ़े, ताकि क्रम से मैं आने वाले झारखंड के जितने भी विषय है उन पे वीडियो बनाऊं। और झारखंड के अलावे भी जीएस जीके जीएस से जितने भी टॉपिक हैं, भारत के भूगोल से, भारत के इतिहास से, उन सारे विषयों पर मैं एक एक करके लिए आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज शुरू करते हैं झारखंड का सामान्य भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय कहने का मतलब हो रहा होता है कि उसके स्वरूप की बात करनी है। मतलब ये जो झारखंड हमारा है, इस झारखंड का विस्तार कितना है, एरिया कितना है, इस एरिया पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। मतलब एक डाटा बेस्ड आज का टॉपिक है जिसको हमको याद करते चलने पड़ेंगे। इस डाटा को याद करने के लिए मैं एक हिंट आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मान ले, अगर आपकी जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी है वो आप खुद से याद करके हमेशा रख रहे होते हैं कि मेरे वहाँ 4 खेत है जो कि 97 डिसमिल के हैं, वहाँ पे एक प्लॉट है जो कि हमारा 2 एकड़ का है, वहाँ पे 4 कुएं खुदे हुए हैं, हमारे घर ये है, घर का एड्रेस ये है, हमको पता रह रहा होता है। तो उसी थॉट के साथ मैं आपको कहूँ तो आज मैंने आपको झारखंड दे दिया। मान लो कि आपके आज पूरा का पूरा झारखंड आपके लिए है। इस झारखंड में आपको क्या-क्या मिलता है, इस झारखंड को चलाने के लिए आप क्या-क्या चीजें रखे हुए हैं, आप देखें। तो चले, हाँ बस मान लें, रख ना लें, नहीं तो रख लें तो फिर ऐसे भी झारखंड गवर्नमेंट हम परीक्षार्थियों को 5 साल से जॉब तो दी नहीं है, ऊपर से आपको अगर झारखंड मिल जाए तो हो सके सारा झारखंड आप रख लो तो बाकी जो विद्यार्थी उनको कुछ ना मिले। तो चलो आते हैं, बात करते हैं झारखंड का सामान्य भौगोलिक परिचय। यहाँ पे 3 बिंदु है: सीमा विस्तार और राज्य चिन्ह। तो आज मैंने फिर से पहला पॉइंट मेंशन किया, राज्य का गठन। तो आपको जो मिलने वाला राज्य है हमारा झारखंड, उसकी स्थापना जो हुई है 15 नवंबर 2000 को, और हमने बिहार से कितने भूभाग को ले लिया? 46%। और इस 46% भूभाग को लेकर हमने अपने झारखंड की स्थापना की। इस 46% भूभाग में आपको कितना क्षेत्रफल एरिया मिला, कितना बड़ा क्षेत्र मिला? तो वो है आपका 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया मिला, जो कि हमारे भारत के सभी राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? 15वां स्थान रखता है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रह जाएगा कितना? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें एक वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है जिसमें 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ता है, जो कि होता है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर का। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दिमाग में रख सकते हैं बस। अब इस जो एरिया मिला है, इसमें हमने 2 पार्टीशन बांटे, क्योंकि हमारे झारखंड में एक गांव है और एक शहर है। तो ग्रामीण एरिया जो है वो ज्यादा है, तो ग्रामीण एरिया है हमारे पास 77,922, जो कि परसेंटेज में 97.25%, 97.75% के एरिया पे आता है। और 1792 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो आता है हमारे पास शहरी क्षेत्र में, जो कि मात्र हमारे 2.25% के एरिया पे आता है। तो सबको मालूम है हमारा झारखंड एक ग्रामीण बहुल राज्य है, तो गांव ही ज्यादा मिल रहे हैं। तो गांव कितने मिल रहे हैं? 77,922 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो गांव पे मिल रहा है, और 1792 किलोमीटर स्क्वायर का मिल रहा है शहर पे। परसेंटेज की बात करें तो 97.75% हमारा शहरी इलाका है और 2.25 मात्र जो है हमारा ग्रामीण इलाका है। अब रही बात, मिल तो गया, कितना मिल आपको दिख गया। लेकिन अब अगर आपको किसी को अपना एड्रेस बताना है कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि आपका झारखंड है कहाँ, मिलेगा कहाँ, कैसे जाएंगे आपके झारखंड पे, तो किसी भी राज्य के या किसी भी देश का जो एड्रेस होता है उसका अक्षांशीय विस्तार होता है और उसका देशांतरीय विस्तार होता है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कहने का मतलब क्या? सबको मालूम है कि हमारी पृथ्वी अंडाकार है और इसी अंडाकार पृथ्वी में हमारे सारे देश और राज्य स्थित है। इस अंडाकार पृथ्वी में अगर हमको किसी राज्य को, किसी देश को ढूंढने जाने हैं तो हम ग्लोब पे ढूंढने जा रहे होते हैं। और ग्लोब हमने देखा होगा कि ग्लोब हमारे इस तरीके से हो रहे होते हैं, एक सीधी लाइनें होती हैं और एक तिरछी लाइनें होती हैं, जहां पे इन सीधी लाइनों और तिरछी लाइनों को मिलाकर दिखाई पड़ रहा है कि हमारा ग्लोब का आकार बन रहा होता है। ये जो तिरछी लाइनें हैं और ये जो सीधी लाइनें हैं, उनमें से सीधी लाइनें को हम बोलते हैं कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। और ये जो तिरछी लाइनें हैं उसको हम बोलते हैं कौन सी रेखा? देशांतर रेखा।
तो इसी अक्षांश रेखा और इसी देशांतर रेखा जो हमारे राज्य और हमारे देश का एड्रेस होता है, और इसी एड्रेस के आधार पर हम इस ग्लोब में अपने राज्य को, अपने देश को ढूंढ रहे होते हैं। तो जो मैंने आपको जो आज का आपका झारखंड दिया है, इस झारखंड को आपसे कोई पूछे कि बाबू आपका झारखंड स्थित कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? तो हमारे झारखंड का एक है अक्षांशीय विस्तार, जो कि कहां से कहां तक मिलेगा, तो 21 डिग्री से शुरू होगा और 25 डिग्री तक मिलेगा। मतलब कितने डिग्री का अंतर पे मिलेगा? 4 डिग्री। तो कितने डिग्री अक्षांशीय विस्तार, मतलब सीधी सी बात है, हमारी जो सीधी रेखा है वो सीधी रेखा कहां से शुरू होगी? 21 से, और जाएगी कहां तक? 25 तक। कहां से? 21 से 25 तक। याद रह जाएगा। बाकी इसको हम पूरा पढ़े तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से जाएगी ये 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। तो याद करने का थॉट क्या है कि हमारे झारखंड की जो सीधी रेखा है, तो सीधी सी बात है, ये कहां है? सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा किस एज से शुरू होगी? 21 के एज से शुरू होगी और जाएगी कहां तक? 25 के एज तक। क्लियर बात है? 21 डिग्री से शुरू होकर कहां तक जाएगी? 25 तक जाएगी। इस थॉट के साथ याद कर सकते हो आप। हमारी सीधी रेखा 21 से शुरू होगी, 25 तक जाएगी, और पूरे अगर हम पढ़े तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। और ये जो टेढ़ी रेखा है, ये टेढ़ी रेखा है, ये टेढ़ी रेखा जो है ये कहां से शुरू होगी? 83 डिग्री से जाएगी कहां तक? 87। कहां से? 83 से 87। तो इसमें भी 4 ही डिग्री के अंतर है। हम याद कर सकते हैं 83 से टेढ़ी रेखा शुरू होगी और कहां तक जाएगी? 87 तक। तो थोट को याद करोगे, आदमी टेढ़े सुने होते हैं बुढ़ापे में, तो कब से हमारी टेढ़ी रेखा शुरू हो रही है? 83, और जा कहां तक रही है? 87 तक। इस थोट को याद रखोगे, याद रह जाएगा। 21 से 25, 83 से 87, 4-4 के गैप पे है। पूरा अगर हम एड्रेस देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रह जाएगा आपको। तो चलो, ये आपका एड्रेस। अगर आपको कोई पूछे कि आपका झारखंड मिलेगा कहां, तो आपका झारखंड का एड्रेस जो है अक्षांशीय विस्तार पर है कितना? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट, ये हमारा कौन सा? देशांतरीय। और कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा झारखंड यहाँ पे है पूरब के, क्योंकि हमारा झारखंड उत्तर पूर्व पे है, तो दोनों पे हमारे पास उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। याद हो गया। अब रही बात, ये जो एड्रेस है इसका फैलाव की बात करें, फैलाव कहने का मतलब है ये जो 21 डिग्री से 25 डिग्री तक जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं किधर? पूरब से पश्चिम जो जा रहा है, और एक जा रहा है हमारे पास, सीधी सी बात है, उत्तर से क्या? दक्षिण जा रहा है। तो हमारे पास उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना का? 380 किलोमीटर का, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितने का? 463 किलोमीटर का। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे जो भाई हैं, एक भाई हमारा बिहार और एक भाई हमारा उड़ीसा, तो भाई के साइड हमारी कम जमीन है, और हमारे जो पड़ोसी हैं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इनके साइड हमारे ज्यादा जमीन है, क्योंकि भाई के साथ लफड़ा तो हमको हमेशा भाई के साथ झगड़े में कम मिलता है। तो हमारे जो भाई हैं उनके साइड कम मिला है। इस थोट के साथ आराम से याद कर सकते हो, हमारे किधर ज्यादा हैं? पड़ोसी राज्यों के साथ ज्यादा है। और हमारे जो दो भाई हैं, क्योंकि हमारे भाई के वे पे रिलेट कर सकते हैं बिहार और उड़ीसा, क्योंकि वो हम ही से अलग होके बने हैं। तो बिहार और उड़ीसा के साइड हमारे कम जमीन है। कितने लंबाई की जमीन है बिहार और उड़ीसा के साइड? 380। और पूरब से पश्चिम मतलब छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के साइड हमारे ज्यादा जमीन है, कितने? 463। तो हमारे भाइयों के बीच में कितनी जमीन है हमारे पास? 380 के, और हमारे पूरब से पश्चिम में कितने हैं हमारे पास? 463। ये हो गया हमारा विस्तार। अब रही बात, इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र हमको मिला हुआ है, इस क्षेत्र को चलाने के लिए कोई हेडक्वार्टर तो चाहिए ना हमें। तो हेडक्वार्टर हमने रखा किसको है? रांची को। लेकिन जब हेडक्वार्टर ना चले, हेडक्वार्टर जब नहीं चल रहा हो, क्योंकि अगर एक ही आदमी चलाने और अगर उसकी अब्सेंस हो जाए तो उसमें चलाएगा कौन? तो सबको मालूम है, उसके लिए हम लोग सीधी सी बात, जैसे प्रधानमंत्री के लिए उप प्रधानमंत्री रख रहे होते हैं, उसी तरीके से हेडक्वार्टर के लिए सेकंड हेडक्वार्टर रखे, जिसको बोलते हैं उप राजधानी। वो है कौन सी? दुमका। वो कौन सी है? दुमका। लेकिन अभी हमारे पास अन्य 3 जो क्षेत्र हैं जिनको उप राजधानी बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? हमारा मेदिनीनगर पलामू का क्षेत्र, चाईबासा हमारा पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र, और गिरिडीह एक हमारा जिला है जो कि बहुत फेमस जिला है। यहाँ पे हमारे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी स्थित है, जो कि हमारे पास एक जैन स्मारक है, तो हम आराम से याद कर सकते हैं।
तो हमारे ये जो एरिया हमने झारखंड मिला बिहार से 46% भूभाग को, इसको चलाने के लिए हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया किसको? रांची को। और हमारा जो सेकंड हेडक्वार्टर उपराजधानी इसको क्या है, कौन सा बनाया? दुमका को। और अन्य जो सेकंड हेडक्वार्टर बनाने के लिए 3 क्षेत्र को प्रस्तावित हमने किया है, वो कौन सा है? पलामू का मेदिनीनगर, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा, और तीसरा हमारा गिरिडीह। तो साथ में अगर आप बोलते चलेंगे तो मेरा मानना है कि आपको याद हो जाएगा, और मान ले कि झारखंड आपका है और इन सारी चीजों को आपको संभालनी है। तो झारखंड को संभालने के लिए दिख गया। अब रही बात, संभालने की तो बात हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है किसके? जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मतभेद बहुत ज्यादा चल रहा होता है। तो हमारे झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें से 2 तो हमारे भाई ही हैं। उत्तर का बिहार, दक्षिण की उड़ीसा। उत्तर का हमारा कौन सा? बिहार, और दक्षिण का हमारा कौन सा? उड़ीसा। और पूर्व का हमारा पश्चिम बंगाल जो दिखाई पड़ रहा है। उत्तर में हमारा कौन सा? बिहार, दक्षिण में हमारा कौन सा? उड़ीसा, पूर्व में हमारे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता क्षेत्र, और इधर हमारा पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे 3 राज्यों को, 3 जिलों को छूने वाला एकमात्र राज्य हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो सीधी सी बात है, हमारे पास कौन सा, मतलब कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसको हम बोल रहे होते हैं हमारे पास, मतलब एक राज्य को, एक जिले को छूने वाला, सॉरी, एक जिले को छूने वाला हमारा एक राज्य, जिसे बोलते हैं क्या? उत्तर प्रदेश। तो हमारे 5 जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन सा है? उत्तर के बिहार, हमारे बड़े भाई, उसके बाद हमारे और एक भाई दक्षिण के उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, और एक और राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा सिर्फ गढ़वा जिले को छू रही होती है। तो ये हो गया हमारे पास कितने पड़ोसी राज्य? 5, जो कि हम देख सकते हैं हमारे 2 भाई, एक उत्तर में बिहार, एक दक्षिण में उड़ीसा, एक पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़, और एक हमारे पास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, कौन सा? उत्तर प्रदेश, जो कि सिर्फ एक जिले को छूती है, कौन सा? गढ़वा जिले को। चलिए, हो गई हमारी बात। अब इसको जो है, इतना जो बड़ा एरिया है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, इसको संभालने के लिए इनको हमने पार्टीशन में बांटा है। कैसे पार्टीशन में बांटा है? इसमें प्रमंडल कितने हैं? 5, जो हमको पता है। इन 5 प्रमंडल में हमने कितने जिले रिलेट किए हैं? 24, हमको पता है। हाँ, इसमें हमने अनुमंडल कितने बनाए हैं? तो 45 अनुमंडल बनाए हैं, और प्रखंड हमने बनाए हैं तो कितने हैं? 263। इससे पहले प्रखंडों की संख्या 264 थी, लेकिन एक जो हमारे पास झरिया प्रखंड का धनबाद में हमने क्या कर दिया? विलय कर दिया। तो आज हमारे पास प्रखंडों की संख्या मात्र है कितने? 263। तो हमने किसका विलय किया है? झरिया प्रखंड का। किसका प्रखंड का? झरिया प्रखंड का। किसमें? धनबाद में। सबको मालूम है कि झरिया जो है धनबाद का इलाका है, और ये झरिया क्षेत्र जो है कोयले के लिए बहुत फेमस है। तो इस झरिया को हमने किसमें विलय कर दिया? धनबाद में। तो हमारे पास प्रखंडों की संख्या कितनी? 263। तो हमने 5 प्रमंडल बांट दिए। इन 5 प्रमंडलों में 24 जिले बांट दिए, और इसमें 45 अनुमंडल निकाल दिए, और इसमें 263 प्रखंड बना दिए, जबकि 263 से पहले थे 264। तो हमारा जो झरिया प्रखंड था उसको हमने मिला दिया कहां? धनबाद में। तो ये हमारा एरिया मिला। अब रही बात, इसमें और पार्टीशन किए छोटे, तो हमारे पास जिला परिषद निकल के आए कितने? 24, और इनमें से गांव हमने बनाए 32,620, और ग्राम पंचायत हमने बनाए 4345, 4345। तो गांव हमने बनाए कितने? 32,620 गांव बना दिए संभालने के लिए, और इसमें गांव को संभालने के लिए हमने कितने ग्राम पंचायत बनाए? 4345। तो आराम से याद आप रख सकते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं। इन सारे को देख रेख करने के लिए हम, सीधी सी बात है, सबको मालूम है कि इन क्षेत्रों की साफ सफाई देख रेख करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नगर निगम। तो हमने झारखंड में कितने नगर निगम स्थापित किए, ताकि हम झारखंड के सारे क्षेत्र को, सारे शहरी क्षेत्र को हम क्लीन, साफ सफाई और उनकी देखरेख कर सके। तो हमारे झारखंड में कुल मिला के हमने 9 नगर निगम स्थापित किए। अब 9 नगर निगम तो हमको पते होते हैं, लेकिन ये 9 नगर निगम कौन कौन से, ये हम भूल जा रहे होते हैं। इसको याद करने के लिए सबसे पहला, हमारे झारखंड की राजधानी कौन सी? रांची। उसमें हमारे पास कितने नगर निगम है? 1 नगर निगम है। उसमें हमारे पास नगर निगम कितने हैं? 1। बाकी हमारा एक उत्तरी छोटा नागपुर वाला इलाका है, जिसमें हमसे सबसे ज्यादा नगर निगम हमने बनाए हुए हैं। कितने नगर निगम बनाए हमने? 4 नगर निगम बनाए हमने। किसमें? उत्तरी छोटा नागपुर में। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले में हमने नगर निगम बनाए? तो पहला नगर निगम जो कि चास, जो कि हमारा बोकारो पे पड़ता है, तो चास नगर निगम।
दूसरा जस्ट बोकारो से आगे चले जाए तो हमको मिलता है क्या, धनबाद, तो धनबाद नगर निगम। और धनबाद से इधर पहले बैक आ जाए तो एक क्षेत्र हमारा कौन सा, हजारीबाग, उसमें एक नगर निगम है। और एक क्षेत्र हमारा वही पारसनाथ की चोटी वाली कौन सी, गिरिडीह। तो उत्तरी छोटा नागपुर हमारे कितने नगर निगम है, 4। साथ में आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। पहला चास नगर निगम कहाँ, बोकारो। बोकारो से जस्ट आगे गए तो कहाँ, धनबाद, धनबाद नगर निगम। धनबाद से ऊपर चले जाएंगे तो एक हमको मिलेगा क्या, गिरिडीह। और बैक टू आएंगे रामगढ़ से ऊपर एक क्षेत्र है हमारे पास कौन सा, हजारीबाग। तो कितने हमारे पास उत्तरी छोटा नागपुर पे नगर निगम, 4। फिर से आप बोल सकते हो, सबसे पहला हमारे पास चास बोकारो नगर निगम, दूसरा धनबाद नगर निगम, तीसरा गिरिडीह नगर निगम, और एक हमारे पास हजारीबाग नगर निगम। उसके बाद हमारे पास ये सावन के महीने में सबसे प्रसिद्ध वाला क्षेत्र, धार्मिक स्थल संथाल परगना का कौन सा क्षेत्र, देवघर क्षेत्र। उसमें सीधी सी बात है कि नगर निगम है हमारा कौन सा, संथाल परगना पे देवघर, कौन सा, देवघर। और उसके बाद हमारे पास हमारा पलामू परमंडल में एक क्षेत्र है जो कि नगर निगम पर है कौन सा, मेदिनी नगर, कौन सा है, मेदिनी नगर। उसके बाद हमारा कोल्हान प्रमंडल पे 2 नगर निगम है, एक तो हमारे पास सरायकेला खरसावां का आदित्यपुर और एक पूर्वी सिंहभूम का मानगो नगर निगम। तो कुल मिला के हमारे पास कितने नगर निगम है, 9। एक बार फिर से मैं रिपीट करा दूं आपको, आप साथ में बोलते चलो तो याद हो जाएगा। सबसे पहला हमारा कौन सा, रांची नगर निगम। उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर पे कितने नगर निगम हमारे, 4। पहला कौन सा नगर निगम है आपके पास, चास बोकारो, दूसरा हमारे पास धनबाद, तीसरा हमारे पास गिरिडीह और चौथा हमारे पास हजारीबाग। उसके बाद संथाल परगना पर गए तो कौन सा, देवघर नगर निगम। उसके बाद पलामू में गए तो कौन सा, मेदिनी नगर नगर निगम। और उसके बाद अगर हम कोल्हान प्रमंडल पे आए तो एक हमारे पास सरायकेला खरसावां पे जो कि हमारे पास कौन सा है, आदित्यपुर। और हमारा पूर्वी सिंहभूम में मानगो जो कि जमशेदपुर पे पड़ रहा होता है कौन सा नगर निगम, मानगो नगर निगम। ये हो गया। अब रही बात हमारे झारखंड में इतने जो क्षेत्र हैं उसमें से महानगरों की संख्या बात करें तो हमारे महानगरों की संख्या कितनी है, 3 है। और ये 3 महानगर कौन से हैं, ये कोयला वाला इलाका हमारा धनबाद जो कि काफी प्रसिद्ध। उसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा, जमशेदपुर। और हमारी अपनी राजधानी कौन सी, रांची। एक कोयला वाला इलाका धनबाद, ये महानगरों में आ रहा होता है हमारे पास। और दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कि हमारा जमशेदपुर। और तीसरी हमारी अपनी राजधानी कौन सी, रांची। और एक छावनी बोर्ड जो कि हमारे पास झारखंड में मात्र एक छावनी बोर्ड है जो कि है रामगढ़ में। और सबसे बड़े शहर की अगर हम बात करें तो हमारे झारखंड में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जमशेदपुर। तो आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, आपको दिख रहा है। अब रही बात, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद आपके पास अगर हम बात करें तो हमारे पास पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगने वाले झारखंड के जिले की बात कर ले तो हमने तभी देखा था कि हमारे पास कितने पड़ोसी राज्य हैं, 5 है। उत्तर का बिहार, दक्षिण का उड़ीसा, पूर्व का पश्चिम बंगाल और पश्चिम का छत्तीसगढ़ और एक उत्तर पश्चिम का हमारे पास कौन सा, उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों से हमारे झारखंड के जिले छू रहे होते। इसको हम इजी वे पे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम अलग हुए हैं किससे, बिहार से। तो बिहार से हमारे कितने जिलों की सीमा लगती है, 10 जिलों की सीमा लगती है। बिहार से कितने जिलों की सीमा लगती है, 10। इसको हम कैसे याद करेंगे, अगर आपके पास मैप होगा तो आप सामने मैप रखो, मैं आपको याद करा दूं कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले बॉर्डर पे देखें तो हमारे पास कौन कौन से प्रमंडल आ रहे हैं, देख लो। ये हमारे पास कौन सा है, पलामू। ये कौन सा है हमारे पास, उत्तरी छोटा नागपुर। और ये हमारे पास सीधी सी बात है कौन सा है, संथाल। तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है बिहार के साथ पलामू के जिले लगेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर के जिले लगेंगे और किसके जिले लगेंगे, संथाल परगना के जिले लगेंगे। तो हमारे पास बिहार के किसके साथ जिले लगेंगे, पलामू के साथ लगेंगे, उत्तरी छोटा नागपुर के साथ लगेंगे और संथाल के साथ लगेंगे। तो बिहार के साथ हमारे झारखंड के 10 जिलों की सीमा लगती है। तो जिसमें से पलामू के साथ 2 की लगती है, उत्तरी छोटा नागपुर के साथ 4 की लगती है और संथाल परगना के साथ 4 की लगती है। तो कौन कौन सी लगती है देख लो, पलामू के साथ हमारे 2, गढ़वा और दूसरा हमारे पास पलामू। ठीक है, पहला गढ़वा और दूसरा हमारे पास क्या, पलामू। पहला गढ़वा और दूसरा पलामू। और फिर हमारे पास उत्तरी छोटा नागपुर पे बॉर्डर वाले हमारे 4 लग रहे होते हैं, कौन कौन से देख लो, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। और संथाल परगना के साथ हमारे 4 लग रहे होते हैं, देवघर, दुमका की बॉर्डर दोनों साइड है, गोड्डा बिहार के साइड और साहेबगंज की दोनों साइड लगती है। तो कौन सा हो गया, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। तो हम आराम से कह सकते हैं कि बिहार के राज्य के साथ झारखंड के 10 जिलों की सीमा लगती है और ये 10 जिलों में से
पलामू प्रमंडल के 2, उत्तरी छोटानागपुर के 4 और संथाल परगना के 4। कौन कौन से? तो हमारे पास सबसे पहले पलामू प्रमंडल की बात कर ले तो गढ़वा और पलामू। उत्तरी छोटानागपुर की बात कर ले तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चतरा, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह और उसके बाद कोडरमा। जो दिख रहा है आपको, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा। और अगर संथाल परगना के साथ बात कर ले तो संथाल परगना के साथ हमारे कितनी लग रही है? 4। कौन कौन सा? सबसे पहले हमारे पास आ गया कौन सा, देख लो। तो सबसे पहले आ गया देवघर, उसके बाद दुमका, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद साहेबगंज। तो 4 4 8 और इधर के 2 कितने? 10 हो गए। उसके बाद दूसरा सीधी सी बात है, हमारे पास जो प्रमंडल दिखाई, दूसरा जो राज्य दिखाई पड़ा वो कौन सा? पश्चिम बंगाल। जो दिखाई पड़ रहा है ये कौन सा है? तो आपके पास पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के साथ भी हमारे कौन कौन से लग रही है? तो सीधी सी बात है, देख लो यहाँ पे हमारे पास कोल्हान प्रमंडल के जिले लग रहे हैं, यहाँ पे दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले लग रहे हैं, और यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर के जिले लग रहे हैं, और संथाल परगना के जिले हमारे पास लग रहे हैं। तो अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से जिले हमारे पास यहाँ पे देखें तो सबसे पहले साफ साफ दिखाई पड़ रहा है पश्चिम बंगाल के साथ। तो हमारे पास किसके जिले कौन कौन से लग रहे हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हमारे पास पश्चिम बंगाल के साथ की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल के हमारे पास 2 जिले लग रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला। हमारे पास सीधी सी बात है कौन से लग रहे हैं? पूर्वी सिंहभूम और कौन सा? सरायकेला। पूर्वी सिंहभूम और कौन सा? सरायकेला। उसके बाद इधर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उसके हमारे पास कौन सा जिला लग रहा है? एक जिला लग रहा है, कौन सा? रांची जिला। और उसके बाद हमारे पास इसके कितने जिले लग रहे हैं? 3 जिले लग रहे हैं। तो हमारे पास एक रांची जिला, उसके बाद कौन सा? रामगढ़ जिला, फिर बोकारो और फिर धनबाद, और उधर के 4 जिले। तो कुल मिला के कितने हो गए? 10। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने के लिए सीधा सीधा लॉजिक है, हम याद कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ हमारे 10 राज्यों की सीमा लग रही है। ये 10 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लो। सबसे पहले हमारे पास संथाल कोल्हान प्रमंडल के 2 जिले, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। दक्षिणी छोटा नागपुर का एक जिला, कौन सा? रांची। उत्तरी छोटा नागपुर के 3 जिले जो बॉर्डर के सामने में है, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। रामगढ़, बोकारो और धनबाद। और संथाल परगना के हमारे पास 4 जिले हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा जामताड़ा, उसके बाद आता है हमारा दुमका, उसके बाद हमारा आता है पाकुड़, और उसके बाद आता है हमारा साहेबगंज। तो आराम से याद कर सकते हैं आप। मोटा डाटा क्या रखो? कोल्हान प्रमंडल के 2, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। दक्षिणी छोटा नागपुर के 1, कौन सा? रांची। उत्तरी छोटा नागपुर के 3, रामगढ़ से क्रॉस करके बोकारो, बोकारो से क्रॉस करके हमारे पास क्या? धनबाद। और संथाल परगना के 4, वो कौन कौन से 4 हैं हमारे पास? सबसे पहला हो गया हमारे पास जामताड़ा, दुमका, उसके बाद एक हो गया हमारे पास पाकुड़, और एक हो गया हमारा साहेबगंज। तो हम आराम से याद कर सकते हैं कि बिहार के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है, उड़ीसा के साथ 4 लगती है, जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है ये उड़ीसा। 4 हमारे पास आराम से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं 4 जिलों की सीमा लगती है? तो मात्र एक हमारा लगता है इधर दक्षिणी छोटा नागपुर, जो कि दिखाई पड़ रहा है कौन सा? आपका सिमडेगा, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा? सिमडेगा। और कोल्हान प्रमंडल वाले के साथ 3 जिले लग रही होते हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो उड़ीसा के साथ हमारे पास एक सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। हम आराम से याद कर सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास जो उड़ीसा जिला है, उड़ीसा के मात्र एक हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर का सिमडेगा जिला लगता है, और संथाल परगना कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले लगते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। और आ गया हमारे पास चौथा जो जिला है हमारे पास, कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ भी हमारे पास 4 जिले लगते हैं, जो कि 2 हमको दिखाई पड़ रहा है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के, और 2 दिखाई पड़ रहे हैं हमारे पास पलामू प्रमंडल के। कौन कौन से? तो गढ़वा और लातेहार पलामू प्रमंडल के, गढ़वा और लातेहार पलामू प्रमंडल के, और गुमला और सिमडेगा हमारे पास दक्षिणी छोटा नागपुर के। तो छत्तीसगढ़ के साथ 4 जिले लगती हैं, ठीक है। कौन कौन सा? गढ़वा और लातेहार पलामू प्रमंडल से, और हमारे पास छत्तीसगढ़ के 2 जिले लगती हैं दक्षिणी छोटा नागपुर के, गुमला और साथ में सिमडेगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं गुमला और क्या? सिमडेगा। और एकमात्र हमारे पास 5वां जो पड़ोसी
हमारे पास राज्य है जो कि दिखाई पड़ रहा है कौन सा, उत्तर प्रदेश। पांचवा जो हमारे पास है कौन सा, उत्तर प्रदेश। उसके साथ मात्र एक जिले की सीमा लगती है और वो है हमारा कौन सा, गढ़वा। हम आराम से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ एक जिले की सीमा लगती है जो कि है कौन सा, गढ़वा। हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक झारखंड का सामान्य भौगोलिक परिचय, जिसमें हमने बात किया सीमा की, हमने बात की विस्तार की। अब रही बात, एक छोटा सा पॉइंट आता है जो कि हमको पता है कि झारखंड का भी एक नया लोगो चिन्ह है जो कि वृत्ताकार आकृति में दिखाई पड़ रहा होता है। यहाँ से कुछ प्रश्न कभी बन जाते हैं तो इसको लॉजिकली हम आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड का जो पहले वाला जो पुराना राज्य चिन्ह था वो 4J था, जो कि अब बदल चुका है। जो कि कब बदला है, तो 2020 से उसको बदल दिया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमको याद रखना है झारखंड के नए राज्य चिन्ह में। तो झारखंड का जो नया राज्य चिन्ह है उसे अनावरण किया गया था 14 अगस्त 2020 को, जस्ट हमारे आजादी से एक दिन पहले, और उसको लागू किया गया था, प्रभावी किया गया था जस्ट हमारे आजादी के दिन 15 अगस्त 2020 को। ये जो हमारा नया जो लोगो है वो कब से प्रभावी है हमारे झारखंड में, 15 अगस्त 2020 से। मतलब अभी लगभग अब उसको कितने साल हो चुके हैं, तो 2 साल और 6 महीने के लगभग हो चुके हैं। अभी 2023 चल रहा है, तो 2.5 वर्ष के आसपास हमारा लोगो का हो चुका है। तो लोगो हमारा जो नया लोगो है कब स्थापित हुआ, कब उसको, सीधी सी बात है, लागू किया गया 15 अगस्त 2020 को। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति वृत्ताकार है, चक्राकार है, जो कि हमको मालूम है। और इस आकृति में बहुत सारे घेरे हैं, जिन घेरों की संख्या कितनी है, 7। इन घेरों में एक रंग है हमारे पास, हरा रंग, जो कि झारखंड की हरी भरी धरती का वर्णन करता है। झारखंड के हरी भरी धरती, और सीधी सी बात है, इसका प्रतीक है। झारखंड के हरी भरी धरती का क्या है, प्रतीक है। लेकिन इस प्रतीक में कितने घेरे हैं, 7। इन 7 घेरों से कभी कभी हमारे पास सवाल बनते हैं। इन 7 घेरों को हम आराम से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए कितने घेरे हैं, 7। तो पहला याद रह जाएगा कि हमारे झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने घेरे हैं, 7 घेरे हैं। जिसमें पहला घेरा जो है वो क्या है, हमारा रिक्त है। पहला घेरा क्या है, रिक्त है। दूसरे घेरे में झारखंड सरकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों अक्षरों में लिखे गए हैं। और तीसरे घेरे में हमारे पास हाथी है, जो कि राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। चौथे घेरे में 24 पलाश के फूल हैं, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। और पांचवें घेरे में 48 हमारे पास नर्तक है, जो कि जनजातियों की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। और छठे घेरे में हमारे पास 60 सफेद वृत्त हैं। और सातवें घेरे के केंद्र में हमारे पास एक अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। अब आपको याद ये नहीं रहा तो इसके लिए मैं एक छोड़ दूं आपको। मैं मान के चलता हूं कि ये जो झारखंड का नया लोगो है जिसमें 7 घेरे हैं, ये किसी शादी, किसी पार्टी में जाने के 7 प्रोसेस हैं। और इन प्रोसेस के आधार पर हम सातों को याद रख सकते हैं। जैसे किसी पार्टी में अगर हम जाए तो सबसे पहले पार्टी का हमारा क्या मिलता है, नेम प्लेट। तो हम कह सकते हैं पहला तो रिक्त है तो याद रह जाएगा। तो दूसरे घेरे में हमको शादी के नेम प्लेट, मतलब हमको मिला है क्या, झारखंड सरकार, उसके नाम। नेम प्लेट जैसे क्रॉस होते हैं उसके बाद अगर हम एक अच्छी पार्टी में गए हैं तो वहां पे 4 बाउंसर रह रहे होते हैं जो कि हमें चेक कर रहे होते हैं। तो उस बाउंसर से रिलेट करके रख सकते हैं कि हमारे जो झारखंड का जो थर्ड घेरा है उसमें बाउंसर की जगह क्या है, हाथी है। कितने हाथी हैं हमारे पास, 24 हाथी हैं। कितने बाउंसर है हमारे, 24 हाथी। अगर झारखंड के घेरे को क्रॉस करना है तो हमारे पास कितने हाथी हैं, 24 हाथी हैं। हो गया। उसके बाद बाउंसर चेक किए, उसके बाद सबको मालूम है गेट पे 2 महिलाएं रह रही होती हैं जो कि मेहमानों पे फूल बरसा रही होती हैं। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, तो फूल बरसा रही हैं। तो चौथे जो घेरे में है वहां पे हमारे पास क्या है, 24 पलाश के फूल हैं। फिर जैसे हम वहां से क्रॉस कर जाते हैं तो अंदर हम प्रवेश कर गए पार्टी में। तो पार्टी में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा होता है, नाच गान चल रहा होता है। तो हमारे पास पांचवें घेरे में क्या है, हमारे पास 48 क्या है, नर्तक है। 48 क्या है, नर्तक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें नाच गान समारोह के बाद, सबको पता है खाना पीना हो रहा होता है। तो उस खाने पीने के लिए हमारे पास कितने राउंड टेबल लगे हुए हैं, 60 राउंड टेबल लगे हैं। बड़ा पार्टी है तो ज्यादा रह रहे हो तो कितने राउंड टेबल लगे हैं, 60 राउंड टेबल है। तो और फाइनली फिर हम अपने सेंटर पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पे शादी विवाह चल रहा होता है, इसको मंडप कहें। तो उसमें हमारा केंद्र में क्या है, हमारा अशोक स्तंभ है। तो हमारे ये जो झारखंड के लोगो है जिसमें 7 हमारे घेरे हैं, तो पहला घेरा हमारा क्या है, रिक्त है। दूसरे घेरे में नेम प्लेट, क्या, भारत सरकार, झारखंड झारखंड सरकार, हिंदी हिंदी अंग्रेजी दोनों में।
फिर थर्ड घेरे में क्या है, हमारे पास बाउंसर है जो कि हमको चेक कर रहे हैं। फोर्थ घेरे में हमारे पास क्या है, पलाश के फूल हैं जो हमारे पास फूल बरसा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिफ्थ घेरे में हमारे पास क्या है, 48 नर्तक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नाच गान के बाद हमारे पास खाने के टेबल लगे हैं, कितने, 60 राउंड टेबल है। और फाइनली हम शादी के मंडप तक पहुंच जाते हैं जहां पे दूल्हा और दुल्हन का विवाह रहा, उसको हम अशोक स्तंभ से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे जो 7 घेरे, ये प्रोसेस कैसे हैं, किसी पार्टी में जाने के प्रोसेस हैं। आपको याद हो सकता है, पहला रिक्त है, दूसरा नेम प्लेट है, तीसरा हमारे 24 बाउंसर लगे हैं जिसमें 24 हाथी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पलाश के फूल बरसाए जा रहे हैं, हम एंट्री कर लिए, वहां पे नाच गान चल रहा है, हमारे पास 48 नर्तक हैं। नाच गान देखने के बाद हमारे पास 60 राउंड टेबल लगे हुए हैं सर्कल वाले, जहां पे हमने खाना पीना किया। और फाइनली हम दूल्हा दुल्हन के मंडप पर पहुंचे जो कि हमारा केंद्र बिंदु क्या, अशोक स्तंभ। इस थॉट के साथ आराम से याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उनके लिए एक-एक करके वीडियो बनाऊं, ना कि सिर्फ झारखंड के, अन्य जैसे भारत का भूगोल, भारतीय इतिहास का भी वीडियो बनाऊं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और आपका एग्जाम के लिए आपकी कुछ सहयोग हो पाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो भी कमियां रही उसके लिए कमेंट करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। अरे! बहुत लंबा वीडियो बना दिया।